स्नेहाज लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेट के बारे में कुछ देखेंगे और उसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट का मूल। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक विश्वव्यापी दूरसंचार प्रणाली है जो लाखों अन्य छोटे नेटवर्क के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेट यह कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को दूरी और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अन्य आईसीटी आधारित उपकरणों पर एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। तो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को दूरी या कितने भी दूर हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू या वॉइस कॉल के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1960 में युद्ध संचार के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी अरपा के रूप में हुई थी। मतलब इंटरनेट की जो शुरुआत है 1960 में अरपानेट के द्वारा हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आमतौर पर संक्षेप में वेब कहा जाता है, विभिन्न वेबसाइटों का एक संग्रह है जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेब है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में ही मैं बिना इंटरनेट के हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस कर सकते हैं। यह विभिन्न साइटों का संग्रह होता है। विभिन्न साइटों मतलब विभिन्न वेबसाइटों, जो वेबसाइट होती हैं www करके हम सर्च करते हैं, तो ये बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनका एक संग्रह होता है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता, एक आईएसपी विभिन्न कीमतों पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कि अगर हम कुछ पे करें हैं तो हमें सेवाएं विभिन्न टाइप की सेवाएं मिल जाएंगी। जैसे कि इंटरनेट में हमने 1 मंथ का रिचार्ज करा लिया अपने मोबाइल पे, तो उसकी सेवाएं हम वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, वेब पेज होस्टिंग कर सकते हैं, और भी अन्य सेवाएं हैं। जैसे इंटरनेट की जो भी चीज़ें हैं हम सर्च कर सकते हैं अगर हमारा इंटरनेट है तो। ऐसे मासिक शुल्क होता है कि 1 मंथ का हमने वाईफाई रिचार्ज करा लिया, या फिर 1 मंथ में टीवी टीवी अपनी टीवी रिचार्ज करा ली, अपना मोबाइल रिचार्ज करा लिया। तो ये क्या है, अधिकांश आईएसपी मासिक शुल्क के लिए विभिन्न इंटरनेट कनेक्शन गति प्रदान करते हैं। तो हमें कुछ स्पीड दी जाती है कि हाँ हमको एक मंथ के लिए एक 1.5 GB पर डे डाटा मिलेगा। तो एक लिमिट टाइम होता है कि 1 मंथ का है, जैसे 28 डेज का है, तो वो एक मासिक शुल्क ही है हमारा, कि हमारा वाईफाई रिचार्ज किया है तो वो इतने दिन में ही खत्म होगा। जैसे मोबाइल रिचार्ज किया है तो 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। तो वही है, ये मासिक शुल्क हैं जो कि हमें इंटरनेट प्रदान करती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं, और हमें उसका कुछ ना कुछ शुल्क देना पड़ता है। पढ़ लेते हैं। ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट और वेब की सामग्री को देखने और बातचीत करने की अनुमति देता है। तो ब्राउज़र क्या है? एक प्रोग्राम है जो हमको इंटरनेट और वेब सामग्री देखने और बातचीत करने की अनुमति दे देता है। हम वेब साइट में कोई भी सामग्री देख सकते हैं, कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर या आईवी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बंद हो गया है, उसकी जगह आईईई माइक्रोसॉफ्ट आ गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था वेब ब्राउज़र? आईई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और जब आप विंडो कंप्यूटर खरीदते हैं या हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो पहले से ही यह उसमें इंस्टॉल आता है, ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ आता है। यूज कर लेते हैं। इंटरनेट को किस रूप में जाना जाता है? एकल नेटवर्क, निजी नेटवर्क, नेटवर्क का नेटवर्क, या लोकल नेटवर्क? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क का नेटवर्क। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? एक कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक विश्वव्यापी दूरसंचार प्रणाली है, एक मोबाइल ऐप है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक विश्वव्यापी दूरसंचार प्रणाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट किसे कनेक्टिविटी प्रदान करता है? केवल बड़े नेटवर्क को, केवल छोटे नेटवर्क को, लाखों छोटे बड़े नेटवर्क को, या केवल मोबाइल को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखों छोटे बड़े नेटवर्क सभी को यह कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है? केवल गेम खेलने की, केवल वीडियो देखने की, दूरी पर एक दूसरे से संवाद करने की, केवल डेटा स्टोर करने की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी पर एक दूसरे से संवाद करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट किन किन उपकरणों पर कार्य करता है? तो केवल कंप्यूटर, केवल मोबाइल, केवल लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य आईसीटी उपकरण? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य आईसीटी उपकरणों पर इंटरनेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1969 में, 1980 में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई थी? शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, युद्ध संचार के लिए, व्यापार के लिए? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, युद्ध संचार के लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? नासा, आईबीएम, अर्पा, माइक्रोसॉफ्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्पा एजेंसी के द्वारा की गई थी या अर्पा संगठन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पा का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अमेरिकन रिसर्च पब्लिक एजेंसी, एडवांस रिसोर्स प्रोग्राम एजेंसी, या अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट एसोसिएशन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उसे फॉलो जरूर करें ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। थैंक यू।